फिर दिव्यांश रोज की तरह, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने। ठीक है बेटा, लेकिन समय से तुम घर वापस आ जाना। माँ, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे माँ, इस बार अपने खेतों में अच्छा काम करूंगा तो मेरी फसल की पैदावार भी तो ज्यादा होगी और मैं उसको बेचकर ज्यादा मुनाफा भी कमा पाऊंगा। फिर दिव्यांश अपने घर से निकलकर खेत की तरफ जाने लगा। फिर दूसरे दिन गांव में खबर फैली कि राजा खुद अपनी रानी के साथ इस गांव का दौरा करने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी और मंत्री सहित रथ पर सवार होकर दौरे के लिए निकल जाते हैं। ये रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। राजा रानी और मंत्री जंगल के बीचों बीच में पहुंचते ही उनका रथ अचानक से रुक जाता है और वो सागर दिव्य रोशनी के साथ वहां प्रकट हो जाते हैं। राजन, मैंने तुमसे कहा था कि ठीक 21 वर्षों बाद मैं तुमको यहीं पर मिलूंगा। हाँ भगवान, मुझे याद है आपने मुझे श्राप दिया था कि मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भगवान, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ वर्षों पहले एक पुत्र हुआ था, वो भी मरा हुआ और आज तक हमारी गोद सूनी है। राजन, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वो जीवित है। क्या? साधु महाराज, मेरा पुत्र जीवित है? तो वो इस समय कहाँ है? कृपया मुझे उसका मार्गदर्शन दीजिए साधु महाराज। मैं अपने पुत्र को एक बार देखना चाहती हूँ। हाँ भगवान, अगर मेरा पुत्र जीवित है तो कृपया बताइए मेरा पुत्र इस समय कहाँ है और वो कौन है? राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हारा पुत्र कौन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र उसी गांव में रहता है जहाँ तुम अभी दौरे के लिए जा रहे हो। तो भगवान, अपने पुत्र को मैं कैसे पहचानूंगा कि वो कौन है और वो कैसा दिखता है? राजन, इस राज्य की उत्तर दिशा में घने जंगलों के अंदर एक रहस्यमय गुफा है। उसके अंदर एक दिव्य तलवार रखी है। जो उस दिव्य तलवार को उस रहस्यमय गुफा के अंदर से जीवित बचाकर वापस लेकर आएगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा। इतना कहकर वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा और रानी कंचनपुर गांव पहुंच जाते हैं। तभी उस गांव में सभी लोग वहां आकर एकजुट हो जाते हैं। वहां दिव्यांश और उसकी मां भी होते हैं। गांव वासियों, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हमारे राज्य के उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय गुफा है। उसके अंदर एक दिव्य तलवार रखी हुई है। अगर आप लोगों में से जो कोई भी उस तलवार को मुझे लाकर देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा।